नमस्कार दोस्तों, अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें या फिर म्यूचुअल फंड में, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होने वाला है, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा सारे के सारे कंपैरिजन करके कि कौन सा बेटर आपके लिए ऑप्शन होने वाला है। जैसा कि आप कंपैरिजन स्क्रीन पर देख सकते हो, एक एक कंपैरिजन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और एंड में ये जानेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होने वाला है आने वाले 5 से लेकर 20 साल के अंदर, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो। और हाँ गाइस, यहाँ पर मैं एंड में ये भी बताऊंगा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान आपको एक अच्छी रिटर्न दे सकता है और किस तरीके से आपको उसको परफॉर्म करना है। तो सबसे पहला कंपैरिजन यहाँ पर देखते हैं इन्वेस्टमेंट टाइप। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको इंडिविजुअल स्टॉक सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल, आपको रिलायंस खरीदना होगा, एचडीएफसी बैंक सेलेक्ट करना होगा। मिड कैप के भी अलग अलग स्टॉक होते हैं, स्मॉल कैप के भी अलग अलग स्टॉक्स होते हैं। तो आपके अंदर यहाँ पर एक नॉलेज होनी चाहिए जिसके माध्यम से आप ये समझ पाओ कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखने हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पर आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है और आपको यहाँ पर जो है इंडिविजुअल स्टॉक सेलेक्ट करने होंगे। वहीं म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करो तो म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर होता है वो अपनी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग कम से कम 50 से 100 ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता है, आपके पैसों को यूज करते हैं। जैसे आप पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, वैसे देश के बहुत सारे इन्वेस्टर्स, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये महीना यहाँ पर एसआईपी या लमसम के थ्रू पैसा देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट मैनेजर उस पूरे अमाउंट को यूज करके करीब 50 से 100 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, जिससे एक इन्वेस्टमेंट जो होता है वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है। यानी कि आपका पैसा जो है 50 से 100 कंपनियों में लग जाता है, तो वहाँ पर रिस्क कम है क्योंकि वहाँ पर 50 से 100 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट आपका हो रहा है, लेकिन वहाँ पर रिटर्न्स भी उतने ही कम होंगे। ठीक है, जितना आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स में मिलेंगे उतना आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में नहीं मिलेंगे, लेकिन रिस्क वहाँ पर कम है। तो यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है कि अगर आपने सपोज 5 से 10 स्टॉक सेलेक्ट किए, अगर 5 में से 2 स्टॉक्स आपके डाउन चले जाते हैं तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो थोड़ा सा वीक नजर आएगा। ठीक, सेकंड चीज़ की अपन बात करते हैं तो यहाँ पर लेवल ऑफ कंट्रोल, यहाँ पर स्टॉक्स में हाई होगा क्योंकि आपको बार बार जो है स्टॉक्स को अपडेट रखनी पड़ेगी आपके पास। जैसे न्यूज़ क्या आ रही है कि स्टॉक्स में अगर कुछ मर्जर हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है, या फिर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ है जिसकी वजह से स्टॉक्स में कुछ गिरावट या फिर स्टॉक्स में कुछ मोमेंटम आ सकता है, तो उसको आपको अपडेट रखना पड़ेगा अगर आप उसको शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से बचाना चाहते हो तो। ठीक है, वहीं आपको म्यूचुअल फंड में कोई अपडेट नहीं रखनी है, आपके बिहाफ पे म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है वो अपडेट्स रखेगा, तो आपको यहाँ पर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तीसरा जो यहाँ पर पॉइंट है वो है सिलेक्शन। यहाँ पर आपको स्पेसिफिक कंपनी के स्पेसिफिक सेक्टर के, जैसे सपोज करो सेक्टर अलग अलग होते हैं, फाइनेंस सेक्टर होता है, हेल्थ केयर होता है, ऑयल एंड गैस होता है, पावर सेक्टर होता है, इन सब के स्पेसिफिक सेक्टर के स्पेसिफिक कंपनी के एक अच्छे स्टॉक्स आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। वहीं म्यूचुअल फंड के अंदर आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। म्यूचुअल फंड का मैनेजर जो है वो बहुत अच्छी खासी डिग्री और अच्छे खासे एक्सपीरियंस के साथ में वो जो है यहाँ पर रिसर्च करके आपके लिए ऑलरेडी वो म्यूचुअल फंड के अंदर सेलेक्ट किया हुआ है कि किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो वहाँ पर आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। रिसर्च रिक्वायर्ड, देखो यहाँ पर स्टॉक्स में हाई रिसर्च रिक्वायर्ड रहेगी। ऑफकोर्स अगर आप स्टॉक्स में रिसर्च अच्छी करना जानते हो तो रिसर्च 4 टाइप की होती है। पहली है फंडामेंटल, ठीक है, दूसरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करना, तीसरी है टेक्निकल एनालिसिस जिसमें आपको चार्ट वगैरह को देखना आना चाहिए, और चौथी है स्पेकुलेशंस कि अभी किस सेक्टर का आने वाले दिनों में बूम आने वाला है और कौन सा सेक्टर यहाँ पर जो है डिक्लाइन सेक्टर होगा आने वाले 1-2 साल में, तो वो आपको नज़र रखना होगा। जैसे आने वाले साल में ईवी का एक अच्छा सेक्टर है जो परफॉर्म कर सकता है क्योंकि ईवी का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। तो इस म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कोई रिसर्च नहीं करनी है। ऑफकोर्स आपको अपना पैसा देना है म्यूचुअल फंड मैनेजर को और वो थोड़ा सा फीस चार्ज करता है और वो आपके बिहाफ पे जो है इन्वेस्टमेंट करता रहेगा। ठीक है, रिस्क यहाँ पर रिस्क हायर है क्योंकि भले ही आप 5 से लेके 20 स्टॉक्स ले लो, अगर ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कम से कम 100 स्टॉक्स ले रहे हो पोर्टफोलियो में, तो ये कोई स्टॉक्स में कोई भी इंसान इस तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं करता कि 100 स्टॉक्स पोर्टफोलियो में डाल लिया। वो रखता है तो ऑफकोर्स एक अच्छा इन्वेस्टर स्टॉक्स में अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो 5 से 10 या 20 स्टॉक्स ही रखता है और अच्छी क्वालिटी के रखता है जो उसको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न दे सके। तो यहाँ पर जो है रिस्क हायर हो जाता है स्टॉक्स में क्योंकि आपकी जो काउंट रहते हैं स्टॉक्स के वो कम रहते हैं, और म्यूचुअल फंड में काउंट ज़्यादा रहते हैं और पैसा बड़ा रहता है, तो आपका जो है पैसा इतना इम्पैक्ट नहीं होता 1-2 स्टॉक्स टूट जाने से। ठीक है, कस्टमाइजेशन यहाँ पर स्टॉक्स में जो है हाई होती है कि आपको बार बार कस्टमाइज़ करना पड़ता है, म्यूचुअल फंड में एकदम लो होती है। कन्वीनियंस, यहाँ पर आप स्टॉक्स को बाय और सेल करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ईजिली आप उसको बाय और सेल कर सकते हो और ईजिली 1 या 2 दिन के अंदर आपका जो है पैसा विड्रॉ होकर आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में
बाय करोगे 2 दिन तक आपको वो अपडेट नहीं होगा, तीसरे दिन आपकी वो यूनिट्स परचेज होकर दिखेगी, और फिर सेल करोगे तो एग्जिट चार्जेस देना पड़ेगा, वो 2-3 चार्जेस अलग अलग देने पड़ेंगे, और उसके बाद में जो है 3-4 दिन बाद आपका पैसा जो है रिफ्लेक्ट होता है बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पर जो कन्वीनियंस है वो स्टॉक्स में ईजी है और म्यूचुअल फंड में थोड़ी सी टफ है। अब आती है एक मेन कंक्लूजन वाली बात कि कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान बेटर है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्टॉक्स वर्सेस म्यूचुअल फंड, 5 से लेके 20 साल की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अगर आप 5 से लेके 20 साल तक का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपका कुछ एम है, एक पर्टिकुलर 1 करोड़ या 2 करोड़ का आपका अमाउंट होना चाहिए आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर, तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप दोनों ही ऑप्शंस को चूज़ करो, ठीक है। सपोज़ आप मंथली 30,000 रुपये का SIP कर रहे हो, तो 15,000 रुपये का SIP स्टॉक्स में करो, 15,000 रुपये का म्यूचुअल फंड में करो। बट आपको स्टॉक्स जो है जो सेलेक्ट कर रहे हो उसके लिए आपको अच्छी खासी रिसर्च करनी है और एक अच्छा पॉजिटिव व्यू देखना है। आने वाले 5 साल में या 20 साल में वो स्टॉक्स गिर तो नहीं सकता, वो कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी या फिर डाउनफॉल में तो नहीं आ जाएगी। वो कंपनी आने वाले 5 सालों में अपने हायर जोन में ही रहनी चाहिए, अभी से ऊपर ही रहनी चाहिए, ठीक है। तभी जाके वो जो है आपका एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बन पाएगा। और क्योंकि स्टॉक्स में रिटर्न्स ज़्यादा होते हैं तो हो सकता है कि आप जो 50-50% इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो स्टॉक्स वाला जो है इन्वेस्टमेंट आपको मोर देन म्यूचुअल फंड ऑफकोर्स देगा, अगर आपने अच्छी कंपनियां चूज़ की हुई है तो। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो आप खुद जाके सर्च कर सकते हो। आपको मैं 3-4 कंपनियों के नाम बता देता हूँ। कोचिंग शिपयार्ड देख लीजिए, टीटागढ़ देख लीजिए, ठीक है, और कोई से भी अच्छी कंपनीज देख लीजिए। अगर आप उनका 5 साल का रिटर्न देखेंगे ना तो मोर देन 1000% का रिटर्न है। जी हाँ, 1000% से भी ज़्यादा परसेंट का रिटर्न है 5 साल के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका 1 लाख रुपया वहाँ पर 10 लाख रुपये बन सकता है, ठीक है। और लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको इन बिटवीन 12 से लेकर 18% या 20% के आसपास रिटर्न मिलेगा। तो आपको जो है रेगुलर जो मार्केट की रिटर्न्स है उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन कंपाउंडिंग होते होते वो भी आपको एक अच्छा रिटर्न दे देगा। लेकिन स्टॉक्स में आपको जो है वो होता है ना, जीरो टू हीरो वैसा बनने का प्लान आपको मिलेगा, लेकिन आपको स्टॉक्स अच्छे चूज़ करने हैं। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, सेकंड ऑप्शन ये है, अगर आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, आपको पैसा डाल के भूल जाना है और आपको ज़्यादा ग्रीडी भी नहीं हो कि आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए, आपको बस एक फिक्स 15% के आसपास रिटर्न मिले, तो आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हो। नो डाउट आपको कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पर, और कोई आपको वॉलेटिलिटी रिसर्च वगैरह भी नहीं करनी है। तो ये दोनों ऑप्शन है। तो आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हो वो आपके ऊपर है, आपका डिसीजन है। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली वहाँ पर आपको आंसर करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।